माफिया डॉन अतीक अहमद अब अतीत बन गया है, लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग अतीक को शहीद का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। माफिया के हमदर्द खुलेआम अतीक के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, लेकिन वो उन जवानों की शहादत को भूल जाते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पुंछ में हुआ हमला ठीक वैसा ही था जैसा वर्ष 2019 में पुलवामा में सेना के काफिले पर हुआ था, लेकिन माफिया के हमदर्दों को देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों की शहादत नजर नहीं आती। उन्हें वीर जवानों के परिवारों का दुख महसूस नहीं होता और माफिया के इन हमदर्दों को अतीक के बच्चे तो दिखते हैं, लेकिन शहीद जवानों के मासूमों पर उनकी नजर नहीं पड़ती। गुरुवार को पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में देश ने अपने 5 वीर जवानों को खो दिया। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने पूरी प्लानिंग करके इस हमले को अंजाम दिया। हमला गुरुवार को दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में हुआ था और जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त सेना के 3 वाहन जवानों को लेकर राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भीमबेर गली से पुंछ की तरफ जा रहे थे। हमले के समय तेज बारिश और कम विजिबिलिटी थी, जिसका आतंकियों ने फायदा उठाया। इसके बाद कायर आतंकियों ने पहले ग्रेनेड अटैक किया और फिर करीब 50 राउंड फायरिंग की, जिससे सेना के वाहन में आग लग गई, जिसकी वजह से उस ट्रक में फंसे सैनिक वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाए और इस आतंकी हमले में 4 से 5 आतंकी भी शामिल थे। पहले यह खबर आई थी कि सेना के वाहन में आग लगी है और इसमें सेना के जवान शहीद हो गए, लेकिन यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक आतंकी हमला है, जिसे PAFF यानी कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने अंजाम दिया। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का दिमाग है और आतंकी आज नहीं तो कल मारे भी जाएंगे, लेकिन देश की जनता गुस्से में है। देश बालाकोट जैसी स्ट्राइक की मांग भी कर रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एक होनी चाहिए। जेड़ा भी डिबेट के उत्ते पॉलिटिक्स करता आ की होया ओ की होया, ऐसा मतलब उन्होंने अपने मुल्क ना प्यार नहीं। यह तय है कि शहादत खराब नहीं जाएगी। जिन कायर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था उनके जहन्नुम पहुंचने का इंतजाम सेना कर चुकी है और इन आतंकियों के पास अब गिनती की सांसें भी बची है, लेकिन जिन जवानों की इन आतंकियों ने हमले में उन्हें शहीद किया उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। शहीद होने वाले 4 जवान पंजाब और 1 जवान उड़ीसा का है। हवलदार मनदीप सिंह पंजाब के चनकोइया कचन गांव के रहने वाले थे और पंजाब के गुरदासपुर के सिपाही हरकिशन सिंह भी इस हमले में शहीद हुए। पंजाब के मोगा के रहने वाले लांस नायक कुलवंत सिंह ने भी देश के लिए शहादत दी। शहीद हुए सिपाही सेवक सिंह पंजाब के भटिंडा के थे, जबकि शहीद हुए देवाशीष उड़ीसा के रहने वाले थे। हिंदुस्तान के जाबाज जवानों का सामना करने का हौसला पाकिस्तान के पालतू आतंकियों में नहीं है, इसलिए इन्हें पाकिस्तान का आतंकिस्तान कायदा सिखाया जाता है। पीठ पीछे वार करने का, अमन चैन की ओर लौटता जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को पसंद नहीं आता है। जले हुए पड़ोसी की तरह पाकिस्तान कश्मीर की शांति में खलल डालने की हर मुमकिन साजिश रचता है और पुंछ का ये टेरर अटैक भी उसी साजिश का एक हिस्सा है। श्रीनगर में अगले महीने G20 की एक बड़ी बैठक होने वाली है। जाहिर है बदहवासी की राह पर दौड़ रहे बदहाल पाकिस्तान को भारत की बढ़ती साख नागवार गुजर रही है। वो नहीं चाहता है कि दुनिया को पता चले कि कश्मीर से उसके पांव उखड़ चुके हैं। पुंछ आतंकी हमले की जांच शुरू हो गई है। NIA की टीम इस मामले की जांच कर रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हमले की जानकारी दी है। देश शहादत का बदला मांग रहा है। सेना की गोली पर आतंकियों का नाम लिखा जा चुका है, लेकिन हमारे देश में जवानों की शहादत भी लगातार सवालों के बीच फंस जाती है। एक दूसरे की गलतियों को यहां पर ढूंढा जाता है। बॉर्डर के करीब है और कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा। इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए, गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए।
पुंछ में हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान के कुख्यात चरित्र का जिंदा सबूत है और अगले महीने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होगी। उससे पहले पाकिस्तान घाटी को दहलाना चाहता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई का सबसे बड़ा जिम्मा राष्ट्रीय राइफल्स के कंधों पर है, इसलिए आतंकियों ने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात की गई राष्ट्रीय राइफल यूनिट के काफिले पर हमला कर लहू बहाने का प्लान बनाया। आतंकियों ने सबसे पहले ग्रेनेड फेंका और फिर अंधाधुंध फायरिंग की। जिस ट्रक में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान बैठे थे, उस ट्रक पर आतंकियों की बरसाई गोलियों के निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आतंकियों ने इस हमले में जिस बुलेट्स का इस्तेमाल सेना के जवानों पर गोलियां बरसाने के लिए किया, वो भी चीन की बनी हुई स्टील बुलेट्स थी। ये बुलेट्स बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेद सकती हैं और इस हमले में आतंकियों ने चीन में बनी 7.66 mm की गोलियों से अटैक किया। चीन में बनी ये गोली हल्के स्टील कोर से बनी है और चीन ने वर्ष 1956 में AK-47 से ही मिलती जुलती एक असॉल्ट राइफल तैयार की, जिसे उसने टाइप 56 नाम दिया था और चीन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन वो इसका निर्यात जरूर करता है और इस गोली को आर्मर को भेदने के लिए तैयार किया गया है। किसी भी बख्तरबंद गाड़ी को इस गोली से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जगजाहिर है और चीन बार बार पाकिस्तान की ढाल बनता है। दुनिया ने कई बार देखा कि चीन कैसे पाकिस्तान के पाप पर पर्दा डालता है। पाकिस्तान चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान अब उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो चीन की फैक्ट्रियों में बने हैं। इसी का जवाब जानने के लिए अब सेना और ANI की टीम जुटी हुई है। ये पता चला है कि पहली बार जम्मू में इस तरह का वाकया देखने को मिला है जिसमें कि चाइनीज स्टील बुलेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले कश्मीर घाटी में कई बार इसका इस्तेमाल जो है वो हो चुका है, पर इस तरह की जानकारी आ रही है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें कि पहले आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें कि एम्बुश लगाया और उसके बाद जो आतंकी हैं उन्होंने स्टील बुलेट से यहाँ पर जो है वो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और लगातार जो गोलियां दागी और पूरी तरह से ये इतनी मजबूत स्टील बुलेट्स थी कि इसने जो पूरा ट्रक था उसे पूरी तरह से छेद जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। जी मीडिया को एक्सक्लूसिव यहाँ पर तस्वीरें मिली हैं और साफ तौर पर यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस तरह की बुलेट्स पहले नाटो देशों द्वारा अफगानिस्तान में जो है वो यूज की जाती थी, पर जब वो देश वहां से निकल गए तो अफगानिस्तान में कई सारे आतंकियों के हाथ ये बुलेट्स लगी और सेना सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि वहीं से ये आतंकियों तक पहुंची हो और जम्मू कश्मीर में भी जो कल ये बड़ी वारदात हुई है उसमें भी उसी बुलेट्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया हो। यानी NIA की टीम भी लगातार इस मामले की अब जांच कर रही है और पुंछ हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों और उनके हिमायतियों ने बहुत बड़ी गलती की है। जिन आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया वो भले ही चूहे की तरह बिल में घुस जाए, लेकिन आज नहीं तो कल सेना इनको जहन्नुम पहुंचा ही देगी। हमले को अंजाम देकर भागे आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है और जमीन पर सेना के जवान इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन चला रहे हैं। आसमान में ड्रोन के जरिए उस लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। इस संगठन के आतंकी घाटी की शांति, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास से इस कदर बौखला गए हैं कि वो आतंकी हमलों को अंजाम देकर दहशत पैदा करना चाहते हैं। PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले को अंजाम दिया और इस आतंकी संगठन की कुंडली बेगुनाहों के खून से रंगी हुई है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन है। PAFF का नाम पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के यह आतंकी संगठन धारा 370 हटने के बाद मुख्य रूप से चर्चा में आया था। यह आतंकी संगठन गजवत उल हिंद के कमांडर जाकिर मूसा से प्रेरित बताया जाता है। PAFF कश्मीर में आतंकी हमलों की धमकी पहले भी दे चुका है। आतंकी इस हमले को अंजाम देने के लिए कई दिनों से इलाके की रेकी कर रहे थे। हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों की तरफ भागे, जिनको ढेर करने के लिए सेना ने जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन चला रखा है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की कई टीमें जंगलों और पहाड़ों में भेजी गई है ताकि आतंकियों के भागने का हर रास्ता बंद हो जाए और वो सीधा जहन्नुम पहुंचे। देश ने इस हमले में अपने 5 वीर जवानों को खोया है। परिवार में मातम है, किसी का पिता गया तो किसी का पति।
आंखों के आंसू तो सूख जाएंगे, लेकिन इन परिवार वालों का दर्द अब कभी खत्म नहीं होगा। Zee News.